अस्सलामुअलैकुम। फौजिया कुकिंग कॉर्नर में खुशामदीद। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी मज़ेदार सी यमी यमी और आसान रेसिपियाँ आप लोगों को आसानी से देखने को मिल सकें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ इंतहाई झटपट बन जाने वाली लजीज़ यमी यमी सी खीर। बस इसके कुछ काम हैं जो आपने एक दिन पहले कर लेने हैं, जिसमें चावलों को हमने जो है हल्का सा वॉश करके उन्हें कपड़े पर सुखाना है। उसके अलावा अगर आप मिट्टी के बर्तनों में बना रहे हैं, उन्हें एक रात पहले भिगोना है, पिस्ता बादाम वगैरह काटना है और उसके बाद हमारी जो है वो खीर तैयार हो जाएगी 15 से 20 मिनट में। ज़बरदस्त और यमी सी, ज़्यादा देर किचन में आपको खड़ा भी होना नहीं पड़ेगा और इतने जायकेदार खीर बनकर दानेदार तैयार होगी। तो यहाँ पर है मेरे पास चावल 200 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम कम, 1 पाव। इन्हें मैंने साफ़ किया था और हल्का सा इनको धोया था और फिर इस कपड़े पर रात भर फैलाए रखा। तो अब ये हो गए हैं खुश्क। अब हम इन्हें सूखे वाले ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे सूखा सूखा, और उसके बाद हम इसे खीर में शामिल करेंगे ताकि जो है हमारी खीर झटपट से बनकर तैयार हो जाए। और साथ ही हैं यहाँ पर मेरे पास मिट्टी के प्याले, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे। इन्हें रात भर आपने भिगोना है इस तरह से पानी में, ताकि जितना पानी इन्होंने पीना है वो पी लें और फिर हमारी मज़ेदार सी लशपश हो जाए खीर तैयार। इसलिए आपने इसको सारी रात भिगोना है और सुबह इनको खुश्क कर लेना है, साफ़ कर लेना है, ताकि हम इसमें खीर जमाएँ अपनी ज़बरदस्ती यम्मी और मज़ेदार। तो मैंने भी ऐसे ही किया था और अब जो है हम करेंगे आगे की तैयारी। तो यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो चीनी। जी हाँ, चीनी को मैंने ज़रा रख दिया है एक साइड पर। चावलों को भी ये पिस्ता बादाम है, कहते हैं कि जितना गुड़ डालो उतना मीठा। तो आप जितना लेना चाहें, 25-25 ग्राम या 50-50 ग्राम, जितना ज़्यादा आपको पसंद हो आप ये ले सकते हैं पिस्ता बादाम। और वो कटा हुआ खोपरा है, ये है मेरे पास पिसा हुआ खोपरा आधी प्याली। इसमें हम हाफ़ टी स्पून लाल कलर शामिल करेंगे, आप चाहें तो हरा कलर भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास अभी लाल था तो वो मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून, और 1 से 1.5 टेबल स्पून इसमें पानी जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं डालना, बस 1 से 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि इसके बगैर कलर निकल कर वो खोपरे में आएगा नहीं। तो बस इसको आपने सना से मिक्स करते जाना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है वो कलर वाला ये खोपरा बन गया है। इसे जब हम डालेंगे खीर पर तो बहुत अच्छा लगेगा। ये चावल हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है, और ये 4 अदद हरी इलायचियाँ थी, इनको भी मैंने छिलके हटाकर कूट लिया है ताकि ज़्यादा ये मुंह में ना आए और अपना काम भी कर जाएं। तो ये तमाम चीज़ें रेडी कर लेनी है, क्योंकि खीर तो हमारी बनेगी 15 से 20 मिनट में। तो ये तमाम चीज़ें जिन में अपनों खीर जमानी है आपको, तो वो सब चीज़ें आपने रख लेनी है ताकि आपको बहुत आसानी हो, क्योंकि खीर जमने के बाद ज़्यादा टाइम आपको नहीं लेने वाली। यहाँ पर है मेरे पास 2 किलो दूध। इसे मैंने उबाल लिया था, इसलिए इस पर मलाई आ गई, तो इस मलाई को हमने ज़ाया नहीं करना, इसी में रहने देना है और अच्छी हमारी खीर बनकर तैयार होगी। ये मैं डाल रही हूँ छोटी इलायची का जो मैंने मोटा मोटा पेस्ट बनाया था, और उसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी आधा किलो चीनी। चीनी डालने के बाद इसको 2-3 बार हमने इसको आगे पीछे करना है, मिक्स करना है, और फिर साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे ये चावल ग्राइंडर हुए सूखे वाले। चावल है मेरे पास 200 ग्राम 2 किलो दूध में, और चीनी है आधा किलो। तो ये हिसाब बिल्कुल परफेक्ट है। आपने ऐसे ले लिया तो आपकी ज़बरदस्ती खीर बनकर तैयार होगी। 200 ग्राम यानी कि 50 ग्राम कम, 1 पाव ये है मेरे पास चावल, आधा किलो चीनी, 2 किलो दूध। ठीक है, बस 15-20 मिनट जो है हमने उसको चलाना है, हिलाना है, ताकि चावल जो है वो थोड़े घुल जाएँ, पक जाएं। आप टोटा चावल भी ले सकते हैं, जितना छोटा लें कोई मसला नहीं है। ये है यहाँ पे मेरे पास कॉर्नफ्लोर 6 टेबल स्पून। मैंने 2 किलो दूध में कॉर्नफ्लोर डाला है और पानी बस इतना डाला है कि ये इसमें अच्छी तरह से घुल मिल जाए और इसमें लम्स ना हो, बिल्कुल ये फ़ाइन हो जाए इस तरह। आधा कप डाल लीजिएगा पानी, और 20 मिनट पकते हुए हो चुके हैं। चावल जो है वो घुल चुके हैं, आप देख रहे हैं। मैं इसमें हिलाते हुए चम्मच ये शामिल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 6 टेबल स्पून जो मैंने घोला था, और इसे थोड़ा सा चलाने के बाद चेक कर लेंगे हम चीनी, जो कि इंतहाई है परफेक्ट। और बस अब चूल्हा मैंने बहुत धीमा कर दिया है, क्योंकि मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो 3 से 4 मिनट बस, इससे ज़्यादा अब हमने इसको नहीं चलाना, ना गाढ़ा करना है। पिस्ते बादाम भी मैंने कुटे हुए शामिल करे हैं ताकि अंदर तक और अच्छा जायका आए।
और कॉर्नफ्लोर डालने के 2 से 3 बार मैंने इसे चूल्हे से हटा दिया है और अब हम इसे जल्दी से प्यालियों में डालेंगे। कुछ पॉइंट्स बताना इसलिए ज़रूरी होते हैं कि कुछ नए सीखने वाले होते हैं, उन्हें ये चीज़ें नहीं पता होती, तो इसलिए तो जनाब जितनी तेज़ी से आप इसको जमाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आपने बहुत देर लगाई इन सब चीज़ों को सजाने में तो फिर खीर जो है वो जमती जाएगी और फिर वो कोई भी ऊपर से जो आप पिस्ता बादाम वगैरह रखेंगे वो जो है वो नहीं लेगी, वो बिल्कुल ऊपर से होगी, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए आपने तेज़ी का मुज़ाहरा करना है। 1-2 बंदों को अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो अपने साथ शामिल कर लेना है और जल्दी से सारी खीर को प्यालों में निकाल देना है। चूँकि इसमें कॉर्नफ्लोर है तो ये और ज़्यादा जल्दी जम जाएगी। तमाम डालने के बाद अब आप इसको जिस तरह चाहें सजा सकते हैं। जो चीज़ आप इस पे डालना चाहें जो आपको पसंद हो। ये मैंने कटा हुआ खोपरा डाला है और फिर पिसा हुआ ये लाल खोपरा जो मैंने आपके सामने तैयार किया था इसको डाल दिया है और फिर कटे हुए पिस्ते बादाम। बस इन्हीं चीज़ों से मैंने इसे इंतहाई खूबसूरत बना लिया है और मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि ये जल्दी जम जाए। वैसे ये बाहर भी जम सकती है, इतनी परेशान होने वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगी। तो मैंने अब वापस इन्हें फ्रिज से निकाल लिया है और अब मैं आपको सिखाऊंगी इसकी पैकिंग, जो शायद लोगों को आती होगी, लेकिन एक बार फिर सही। तो ये देखें इस तरह से ये कुछ जम गई है। एक मैंने इस तरह से सजाई थी और एक इस तरह से। अब हम इन दोनों को दोस्त बनाएंगे और इन्हें कर देंगे बंद करने के बाद हम इसे पैक करेंगे। पैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ लोग अखबार में लपेटते हैं। ये देखिए मैंने दोबारा हटा के इसलिए दिखाया है ताकि आपको पता चले कि ये उस पर गिरी नहीं, बिल्कुल अच्छी सी जमी हुई है, प्यारी सी। जिसे आप भेजेंगे तो उसको भी बहुत मज़ा आएगा। तो जनाब मैं ये बता रही थी कि पैकिंग के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अखबार में लपेट के ऊपर से नॉर्मली जो भी आपके पास धागा होता है उससे लपेट देते हैं, तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं चाह रही थी कि ये थोड़ा सा अच्छा सा लगे इस तरह से। तो हमारे घर में डोरी का काम होता है, तो मैंने इसको इस तरह से चरखे के ऊपर धागे को बट लिया था और उसके बाद इसे लपेट दिया है। तो मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी क्या गाय वगैरह बांध रही हो इतना ज़्यादा धागा, तो मैंने कहा पक्का काम करना चाहिए, क्योंकि रास्ते में जो लोग इधर से उधर लेके जा रहे होते हैं तो आपको पता है कि इतनी प्यारी गाड़ियाँ चला रहे होते हैं कि कुछ पता नहीं होता कोई चीज़ कहाँ पहुँचे कोई कहाँ। तो काम पक्का होना चाहिए ताकि चीज़ सही सलामत पहुँच जाए। इस तरह से आपने तमाम को पैक कर लेना है। अगर आप अपने घर में भी इसको सेफ़ रखना चाहें फ्रिज में तो इस तरह पैक होके ये सेफ़ होगी। तो जनाब अब इसे चेक कर लेते हैं कि ये कितनी यमी और मज़ेदार सी बनी है। जितनी शक्ल से लग रही है उससे ज़्यादा यमी बन के ये तैयार हुई है। तो जनाब यमी मज़ेदार सी बन गई है। इसमें मीठा बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन अगर आप और ज़्यादा मीठा खाते हैं तो फिर अपने हिसाब से उसे बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज़ ये बहुत ही परफेक्ट है। इसे बना के आपको बहुत ही तारीफ़ें मिलेंगी और आप भी खीर बनाने वाले परफेक्ट इंसान बन जाएंगे। तो जनाब इसे ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी ईज़िली झटपट यमी मज़ेदार सी जो है वो खीर बनाकर खा सकें। तो मिलूँगी किसी और नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।